बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हम अपने YouTube चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में जो है मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूं जिसका उन्वान है पागल मसीहा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मालूमात से भरपूर होने वाली है, इसलिए आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओए होए गुलनाज बानो, कहाँ की सैर है। मैंने चिढ़ाने वाले अंदाज में गुलनाज की तरफ शरारत से देखते हुए कहा, क्यों मस्खरी करता है लड़का, जा अपना काम कर। तुझे क्या, मैं कहीं भी जाऊं, तुझे क्या मेरा दरबान रखा है जो आते जाते मुझ पर नज़र रखता है। गुलनाज अपने मखसूस अंदाज में हाथ निचाकर बोली और मैं बेसाख्ता हंस पड़ा और हंसता ही रहा। गुलनाज को सब पागल कहते थे। उम्र में मुझसे थोड़ी बड़ी थी, सारा दिन महल्ले में घूमती, लेकिन शाम होते ही मेरी अम्मी या महल्ले पड़ोस की कोई भी खातून उसे अपने घर पकड़ लाती, खाना खिलाती और कमरे में सुलाकर बाहर से ताला लगा देती ताकि गुलनाज रात को बाहर ना निकल पाए। महल्ले की ख़वातीन उसके लिए फ़िक्रमंद रहती। मैंने अम्मी से पूछा, अम्मी गुलनाज को आप कमरे में बाहर से बंद क्यों कर देती हैं। अम्मी एक ठंडी और लंबी सांस भरकर बोली, वक्त बड़ा ख़राब चल रहा है बेटा, जवान लड़की है, कोई ऊंच नीच हो गई तो। कोई नहीं जानता था कि गुलनाज कौन है, कहाँ से आई है। बस एक दिन भटकते भटकते हमारे महल्ले में आ गई और फिर यही डेरा जमा लिया। मैं अक्सर उसे चिढ़ाता रहता था और वो गुस्से में कुछ भी बक बक करने लगती। मैं उसकी बक बक सुनकर लुत्फ़अंदोज़ होता और हंसने लगता। ऐसे ही एक दिन गुलनाज को किसी खातून ने नहला धुला कर अच्छे कपड़े पहना दिए। मैं उसे देखकर हैरान रह गया। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अचानक मेरे अंदर शरारत जागी। अरे वाह गुलनाज बानो जी, क्या फ़िल्म मेरे काम करने का इरादा है? क्या फ़िल्म में काम करने का इरादा है? किधर की सवारी है? सुबह सुबह बन ठन कर दरवाजे पर निकली हो क्या? मेरी बला से जब देखो टोकता रहता है। कोई काम धंधा कर ले, दिन भर आवारा गर्दी करता फिरता है। मुझ पर बंदिश मत डाला कर, मेरी मर्ज़ी मैं फ़िल्मों में काम करूं या ना करूं। तू कौन होता है मुझे टोकने वाला? तो क्या मेरा ताया लागे है जो भाग यहाँ से? तू क्या मेरा ताया लागे है, जा भाग यहाँ से। वो बड़बड़ाने लगी और मैं आदत के मुताबिक लुत्फ़अंदोज़ होने लगा। कहने लगी, ज़्यादा ना हंसा कर, पागल हो जाएगा। किसी दिन मैं भी पहले बहुत हंसती थी, देख मेरी तरफ क्या हाल हो गया है मेरा, मुझसे इबरत पकड़। ये सुनकर मैं चौंक पड़ा। मेरी हंसी अचानक यकदम रुक गई। क्या ये सच में पागल है? बातें तो बड़ी होश वाली कर रही है। ये पहली बार उसने मेरे साथ इस लहजे में गुफ्तगू की थी। मैं बस उसके मुंह तकता जा रहा था। कहने लगी, क्या देख रहा है? बात समझ नहीं आई क्या मेरी तुझे? जा भाग यहाँ से, जा खड़ा क्यों है? जा फिर। उस दिन के बाद मेरा और गुलनाज का आमना सामना नहीं हुआ, लेकिन एक शाम जब मैं घर लौटा तो मेरे घर के सामने सारा महल्ला जमा था। मैं इतनी भीड़ देखकर समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। अंदर जाकर देखा तो अम्मी बिस्तर पर पड़ी मुस्कुरा रही थी। अम्मी के सर और हाथ पर पट्टियाँ बंधी हुई थीं। गुलनाज अम्मी के पास बैठी उनके पैर दबा रही थी। मैंने बेसाख्ता पूछा, क्या हुआ अम्मी, ये सब क्या है, आपको चोट कैसे लगी? अम्मी मुस्कुराई और बोली, बेटा आज तेरी अम्मी को नई ज़िंदगी मिली है इस पागल की वजह से। अम्मी गुलनाज की तरफ इशारा करते हुए आगे बोलने लगी, अगर आज ये ना होती तो वो ट्रक मुझे कुचल देता। मैं बाज़ार से सब्ज़ी ख़रीद कर वापस आ रही थी। मुझे पता ही नहीं था कि ये पगली मेरा पीछा करती हुई आ रही है कि अचानक एक ट्रक तेज़ रफ्तार में बेकाबू होकर मेरी सिमत आ गया। उस पागली ने वक्त रहते मुझे खींच लिया, वरना मैं कुचली जाती। मामूली चोटें आई हैं, मैं ठीक हूँ। इस पगली को देख कहीं इसे चोट तो नहीं लगी कहीं। मैंने गुलनाज की तरफ देखा, उसके हाथों से खून बह रहा था। मैं उसके करीब गया, बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, गुलनाज आपी, आपको तो चोट लगी है। वो आबदीदा नज़रों से मेरी तरफ देख कर बोली, तुझे क्या, जब देखो हुक्म झाड़ता रहता है, और तूने ये आपी किसको कहा? वो बात रोक कर मेरी तरफ देखने लगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आपको। आज से आप मेरी आपी हो, मेरी बहन हो, गुलनाज आपी। उठी मेरे सर पर हाथ रखकर मोहब्बत से बोली, तो ठीक है,
मैं बड़ी हूँ, मेरी बात तुझे माननी पड़ेगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अम्मी को डॉक्टर के पास ले जा। मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं दोनों को अस्पताल लेकर जाऊँगा और इस बार आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। ठीक है, कहती हुई गुलनाज आपी आने के लिए तैयार हो गई। मैं आपी और अम्मी को अस्पताल की जानिब लेकर रवाना हो गया और सोचने लगा, क्या मोहब्बत और अपनायत पागल को भी अच्छा कर देती है? इतनी ताकत है इन चीज़ों में।